एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा, योर एजुकेटर। और आज की इस वीडियो में हम लोग हमारा जो पहला टॉपिक है थर्ड चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री का, उसको डिस्कस करने वाले हैं। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स। जो भी एक्सेप्शंस होते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में वो भी देखेंगे, और जो भी इंटेक्स एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उनको भी हम इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले देखो, लास्ट वीडियो में जहां पर मैंने इंट्रोडक्शन आप लोगों को बताया था, वहां पर ये एक्सप्लेन करा था कि एक मेटल आखिरकार क्या होता है। सो व्हाट इज अ मेटल? मेटल एक ऐसा एलिमेंट है जो कि केटायंस फॉर्म कर सकता है इजीली। केटायंस यानी कि क्या? यानी कि पॉजिटिव आयंस। ठीक है, अब बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं इन मेटल्स की जो हमें अच्छे से देखनी है, यहां पर से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है यहां पर कि ये मेलिएबल होते हैं। ठीक है, मेलिएबल का मतलब क्या होता है? मेलिएबल का मतलब होता है कि आप इजीली जो मेटल्स हैं उनको थिन शीट्स में चेंज कर सकते हो। एग्जाम्पल, एल्यूमिनियम फॉइल सभी लोगों ने देखी होगी, मम्मी खाना पैक करती होगी तो जिसमें करती है, जिस फॉइल में करती है, वो क्या होता है? वो एल्यूमिनियम का बना होता है। ठीक है, सो एल्यूमिनियम क्या है? एक मेटल है ना, तो विच मीन्स हम मेटल्स को आसानी से थिन शीट्स में चेंज कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आप लोगों ने रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट है अल्फा पार्टिकल वाला, वो अगर सुन रखा है, क्लास 9th में वैसे था, आई होप आप लोगों ने सुना होगा, तो वहां पर हम लोगों ने गोल्ड फॉइल यूज करी थी, और वो जो गोल्ड फॉइल थी ना वो बहुत ही ज्यादा थिन थी, विच मीन्स अगेन जो शीट्स हैं वो काफी ज्यादा क्या होती हैं? थिन होती हैं। आई होप ये पहला जो पॉइंट है, पहली जो प्रॉपर्टी है वो क्लियर हो गई होगी। ये डेफिनेशन है, मेटल इज एन एलिमेंट दैट रेडिली फॉर्म्स पॉजिटिव आयंस यानी कि केटायंस, एंड ऑब्वियसली बिकॉज ये मेटल्स हैं तो इनमें बॉन्ड कैसा रहेगा? बॉन्ड होगा हमारा मेटालिक। ठीक है, उसके बाद पहली प्रॉपर्टी क्या है कि ये मेलिएबल है, यानी कि इजीली आप इनको थिन शीट्स में चेंज कर सकते हो। और जो प्रॉपर्टी है उसका नाम क्या होगा? उसका नाम होता है मेलिएबिलिटी। ठीक है, मेलिएबिलिटी क्या है? प्रॉपर्टी है, और जो मेटल्स हैं वो क्या है? मेलिएबल हैं। ठीक है, समझ में आ गया। सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो होती है हमारे पास डक्टिलिटी। ठीक है, उसको हम डक्टिलिटी कहेंगे प्रॉपर्टी को। और जो मेटल है वो क्या कहलाएगा? डक्टाइल कहलाएगा। डक्टाइल का मतलब है कि आप इजीली वायर्स के फॉर्म में ड्रॉ कर सकते हो इन मेटल्स को। एग्जाम्पल, कॉपर वायर्स आप लोगों ने घर में देखी ही होंगी, जहां पर भी कुछ इलेक्ट्रिकल सप्लाई है वहां पर वायर्स आप देखते होंगे। वो जो वायर्स हैं किसके बने होते हैं? कॉपर के। कॉपर क्या है? मेटल है, विच मीन्स यहां पर से हमें लर्न हो गया कि यस, ये जो वायर्स में ड्रॉ करने की प्रॉपर्टी है उसको हम क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी कहते हैं, विच मीन्स जो मेटल्स हैं वो डक्टाइल हैं। ठीक है, ऑल्सो आप लोगों को पता है ये काफी अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट के। इसका मतलब क्या है? इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी है मेटल्स में, इसका मतलब इजीली ये हीट को कंडक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, आप कोई सी भी रॉड ले लो मेटल की, आप ये पोर्शन अगर हीट करोगे ना, आप देखोगे कुछ टाइम बाद अगर आप इस पोर्शन को टच करोगे आपको गर्म फील होगा, विच मीन्स इजीली जो हीट यहां पर थी ये कंडक्ट हो गई यहां पर तक। एग्जाम्पल, अगर हम कढ़ाई में खाना बनाते हैं, वो भी मेटल की बनी है, हम कुछ पोर्शन ही तो हीट करते हैं ना। जैसे ये मेरे पास यूटेंसिल है, मैं सिर्फ ये वाला पोर्शन हीट कर रही हूं, स्टिल अगर जो हैंडल है वो डायरेक्टली हमारा यहीं पर रखा हुआ है, अटैच्ड है इससे, और ये भी मेटल का बना है, अगर मैं इसको टच करूंगी अगेन मुझे हॉट फील होगा, हीट हमें फील हो सकती है। इससे भी हमें यही पता चलता है कि जो मेटल्स होते हैं वो अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट के। इस प्रॉपर्टी को हम थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं। क्लियर हो गया। देन फोर्थ प्रॉपर्टी है, ये अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, इसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहेंगे। ये भी बहुत सिंपल है। देखो, कॉपर के वायर्स बना रहे हैं, ठीक है, वायर्स बना क्यों रहे हैं? सो दैट इलेक्ट्रिसिटी जो हो वो ट्रांसफर हो सके इजीली एंड कंडक्ट हो सके। तो ये चार प्रॉपर्टी तो बहुत ही सिंपल है, आई होप लर्न हो गई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। देखो यहां पर अच्छे से ये देख लो, इससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ये गोल्ड है, गोल्ड जो है सबसे ज्यादा मेलिएबल मेटल होता है। क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि विच इज द मोस्ट मेलिएबल मेटल, सो दैट इज गोल्ड। तो गोल्ड की देखो हम बहुत ही थिन शीट्स बना सकते हैं बहुत ही आसानी से, और कॉपर के हम इजीली वायर्स बना सकते हैं, एंड ये बहुत अच्छे कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। इसीलिए जनरली हम इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के लिए कॉपर का ही इस्तेमाल करते हैं। सबसे अच्छा जो कंडक्टर होता है ना इलेक्ट्रिसिटी का, वो एक्चुअल में सिल्वर होता है।
बट हम सिल्वर का यूज नहीं करते हैं क्योंकि आप लोगों को पता है सिल्वर कितना एक्सपेंसिव है और इतना हम लोग अफोर्ड तो कर नहीं सकते हैं। तो उसके बाद सेकेंड बेस्ट कंडक्टर क्या है? कॉपर। तो हम कॉपर का ही जनरली यूज करते हैं, अदरवाइज कई बार हम एल्यूमिनियम के वायर्स भी बना लेते हैं। क्लियर हो गया? तो ये क्वेश्चन भी आता है, हमने देख लिया। उसके बाद क्या प्रॉपर्टीज हैं? जो मेटल्स है ना वो काफी हार्ड होते हैं, सख्त होते हैं। कोई भी आप यूटेंसिल देखोगे, आपके उसे ऐसे ब्रेक करोगे तो आपको लगेगी या वो टूटेगा? ऑब्वियसली हमें लगेगी, विच मीन्स हमें क्लियरली पता है जो मेटल्स हैं वो काफी हार्ड होते हैं। एक और चीज आप समझ लो, जो भी अच्छी प्रॉपर्टीज हैं, गुड प्रॉपर्टीज हैं, वो सारी मेटल्स में होती हैं, और जो भी बुरी प्रॉपर्टीज हैं यानी कि इनकी बिल्कुल उल्टी, वो किस में होंगी? ऑब्वियसली नॉन मेटल्स में होंगी। ठीक है। उसके बाद एक टर्म आता है लस्ट्रस। लस्ट्रस का मतलब क्या है कि ये जो मेटल्स होते हैं ना बहुत ही ज्यादा शाइनी होते हैं, अपीलिंग होते हैं, देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं, चमकीले लगते हैं। आपने देखा ही है गोल्ड सिल्वर ज्वेलरी में क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि इतना शाइन करते हैं, इतना अट्रैक्ट करते हैं देखने में, है ना, इतने अट्रैक्टिव लगते हैं कि हम ज्वेलरी इन्हीं की बनाते हैं। तो लस्ट्रस का मतलब क्या है? ऑल द मेटल्स आर जनरली वेरी वेरी शाइनी। फिर इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई होता है। क्यों होता है? बिकॉज देखो, आप पहले समझो कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है। एक ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे या तो वो मेल्ट होगा या फिर वो बॉइल होगा। ठीक है। अब अगर मुझे एक सॉलिड को मेल्ट करना है तो मुझे एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अगर हम कम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं और वो इजीली टूट जा रहा है, विच मीन्स क्या वो स्ट्रांग होगा? बिल्कुल नहीं। बट अगर मैं एनर्जी प्रोवाइड करती जा रही हूं, ये नहीं टूट रहा है, बहुत ज्यादा एनर्जी मुझे प्रोवाइड करनी पड़ रही है, तब जाके ये टूट रहा है, विच मीन्स मुझे क्लियरली पता चल गया कि यहां पर बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड प्रेजेंट है, तभी तो मुझे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है ना। तो विच मीन्स हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है? बिकॉज दीज आर वेरी हार्ड, दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग। सो हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है टू ब्रेक दिस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। समझ में आ गया? उसके बाद ये जनरली सॉलिड्स होते हैं रूम टेम्परेचर पे। ठीक है। रूम टेम्परेचर का मतलब क्या है कि अगर आप नॉर्मल टेम्परेचर पे देखोगे 25 से 30 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये जनरली सॉलिड्स ही होते हैं। आप इससे ज्यादा अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ऑब्वियसली यार हर मेटल का कुछ मेल्टिंग पॉइंट होता ही है जहां पर वो मेल्ट कर जाता है, यानी वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगा। बट हम रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, यानी कि जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर है उस पे ये सॉलिड्स रहते हैं। और लर्न करना बहुत सिंपल है ना, सॉलिड्स में ही सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। तो यहां पर हमने यही तो कहा ना, इतने स्ट्रॉन्ग है विच मीन्स ये जनरली सॉलिड्स ही रहेंगे। फिर एक प्रॉपर्टी आती है सोनोरसनेस की। ठीक है। अब सोनोरस हैं जो मेटल्स है वो क्या है? सोनोरस। इसका क्या मतलब है? एस फॉर सोनोरस, SO लिखा है एक्चुअली हमने, तो इसको हम इजीली साउंड से रिलेट कर सकते हैं, है ना। तो जितने मेटल्स होते हैं व्हेन वी स्ट्राइक देम, ठीक है, जैसे मैंने ऐसे स्ट्राइक करा तो ये साउंड प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है। तो इसी का मतलब होता है कि दीज आर सोनोरस, सो दे प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड ऑन स्ट्राइकिंग। जो हम बेल्स यूज करते हैं, वैसे अभी तो इलेक्ट्रिक बेल्स आ गई हैं, बट पहले से एक हमारी आया होती थी जब हम स्कूल में जाते थे, वो घंटी बजाती थी जैसे ही टाइम हो जाता था। तो वो घंटी बजा रही हैं, किस में बजा रही हैं? वो जो घंटी है ना वो किसकी बनी है? मेटल की। और तभी वो जैसे ही हैमर स्ट्राइक कर रही है ना तो बहुत ही रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, जो कि बहुत दूर दूर तक भी हमें सुनाई दे रहा है। तो आई होप यार ये चीज क्लियर हो गई होगी। उसके बाद यहां पर देख लो, ये लस्टर यानी कि शाइन, चमक, क्लियरली हमें बहुत ज्यादा चमकीले देखने को मिल रहे हैं। एंड ऑल्सो जो हमारी बेल्स हैं जैसे ही हैमर से स्ट्राइक करेंगे सो दे विल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। ठीक है। अब देखो कोल है, तो कोल को अगर मैं स्ट्राइक करूंगी तो आप लोगों ने कोल तो देखा ही होगा, क्या वो साउंड प्रोड्यूस करेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो मेटल नहीं होता है, वो नॉन मेटल होता है। और नॉन मेटल जो है ये वाली मेटल्स की प्रॉपर्टीज एग्जिबिट नहीं करेंगे। ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। यहाँ पर अब नॉन मेटल क्या होता है ये भी हमने डिस्कस करा था कि नॉन मेटल हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट होता है जो एनायंस बनाता है। एनायन का मतलब होता है नेगेटिव आयंस, एंड यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट रहते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड क्या बॉन्ड होता है? जहां पर शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की।
ठीक है, और ये क्या है इसको हम डिटेल में 4th चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद देखो अभी मैंने क्या बताया था, जितनी अच्छी प्रॉपर्टीज है वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज मेटल्स में है। नॉन मेटल्स में बिल्कुल उनकी ऑपोजिट प्रॉपर्टीज है, वो मेलिएबल थे, है ना, थिन शीट्स में चेंज कर सकते थे, ये नॉन मेलिएबल है, इनको नहीं कर सकते। ठीक है, दीज आर नॉट मेलिएबल एट ऑल, विच मीन्स हम इनको थिन शीट्स में चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर हम थिन शीट्स में इनको चेंज करने का ट्राई करेंगे ना, सो दे विल क्रम्बल इनटू पीसेस, ठीक है, पाउडर पाउडर टाइप बन जाएगा। ठीक है, फिर ये डक्टाइल भी नहीं है, इनके हम वायर्स नहीं बना सकते हैं। पुअर कंडक्टर है हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी के भी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों को ही पास खुद से नहीं होने देते हैं ये। फिर उसके बाद नेक्स्ट वो हार्ड थे, ये क्या है, सॉफ्ट हैं बहुत ज्यादा। अगेन देखो यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर रहे हैं ये जनरल प्रॉपर्टीज हैं, बट यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस आते हैं। वो क्या एक्सेप्शंस हैं अभी मैं डिटेल में आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, बट पहले इसको देख लेते हैं, कवर कर लेते हैं। वो लस्ट्रस थे, शाइनी थे, ये नॉन लस्ट्रस होते हैं, शाइनी बिल्कुल भी नहीं होते हैं, अपीलिंग नहीं होते हैं, अट्रैक्टिव नहीं दिखते हैं। ठीक है, फिर उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट था, बॉइलिंग पॉइंट था, इनका लो मेल्टिंग और लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये सॉलिड भी हो सकते हैं और गैसेस भी हो सकते हैं, जनरली ये लिक्विड्स नहीं होते हैं, बट अगेन यहाँ पर एक्सेप्शन आता है जिसको अभी हम देखेंगे। ये सोनोरस भी नहीं होते हैं। इतनी सारी प्रॉपर्टीज हमने देख ली है। तो एक चीज मुझे बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि इन दोनों को डिफरेंशिएट करो, क्या आप कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो, है ना। टेबल बनाओगे एक, ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ा शो भी आपको कर देती हूँ। इस तरीके का आप टेबल बनाओगे, यहाँ पर लिखोगे मेटल्स, यहाँ पर लिखोगे नॉन मेटल्स। फिर उसके बाद सबसे पहले तो जब भी आप डिफरेंस लिख रहे होते हो किसी भी चीज का, तो जो पहली चीज हम करते हैं वो ये होती है कि हम डेफिनेशन लिखते हैं उन दोनों की, और डेफिनेशन के बेसिस पे ही हम डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, कि ये क्या है, ऐसा एलिमेंट है जो कैटायन बना रहा है पॉजिटिव आयन, ये एनायन बना रहा है नेगेटिव आयन। ठीक है, फिर सेकंड जो भी प्रॉपर्टीज हमें याद है कि दीज मेटल्स आर मेलिएबल, लिख दिया, और वही सेम प्रॉपर्टी यहां पर भी लिखेंगे कि ये मेलिएबल है और ये नॉन मेलिएबल है। ठीक है, फिर उसके बाद हमें और भी प्रॉपर्टीज पता है कि ये डक्टाइल होते हैं, बट ये क्या है, नॉन डक्टाइल है नेचर में। इसके अलावा ये हीट के अच्छे कंडक्टर हैं, इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर हैं, बट ये पुअर कंडक्टर हैं। ये हार्ड हैं, ये सॉफ्ट हैं, ये लस्ट्रस है, ये नॉन लस्ट्रस है। जो भी प्रॉपर्टी याद आ रही है ना, बस इस तरीके से आप लिख देना। अगर कोई प्रॉपर्टी भूल गए हो, ठीक है, बट क्वेश्चन थोड़े ज्यादा मार्क्स का आ गया है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर एग्जाम्पल भी मेंशन कर सकते हो। यहाँ पर क्या एग्जाम्पल है, सिल्वर, कॉपर, सोडियम, जो भी याद आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर सल्फर, फोस्फोरस, ठीक है, कार्बन, ये सब जो भी चीजें याद आ रही हैं बस यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, लास्ट में हम एटसेट्रा तो लिख ही देते हैं, जहां पर हमारी थिंकिंग कैपेसिटी क्या है, खत्म हो जाती है। ठीक है, तो ये देखो हम लोगों ने देख लिया। अब हम आ जाते हैं इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में आ जाते हैं। ठीक है, ये एमसीक्यू के फॉर्म में ही आते हैं यूजुअली, या फिर कोई 1 मार्कर के फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। अभी हमने देखा जितने भी मेटल्स हैं वो क्या होंगे, सॉलिड्स होंगे, बट एक ऐसा मेटल होता है, सिर्फ एक ही है, जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, और वो क्या होता है आप लोगों को पता है, मरकरी, और इसको हम Hg के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अभी हमने देखा जो नॉन मेटल्स हैं वो सॉलिड्स होंगे या गैसेस होंगे, बट ब्रोमीन जो है वो एक लिक्विड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, Br2। ठीक है, फिर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाते हैं। मेटल्स का अभी हमने देखा है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही काफी ज्यादा हाई होता है, बट जो एल्कली मेटल्स हैं जैसे कि सोडियम है मेरे पास, पोटेशियम है, इसके अलावा हमारे पास और भी है, गैलियम है, सीजियम है। ठीक है, तो ये सब हमारे पास ऐसे मेटल्स हैं जिनका बहुत ही लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। एक और क्वेश्चन यहाँ पर से ये पूछा जाता है कि हमें ऐसे मेटल्स बता दो जिनको जब हम पाम पे रखेंगे, ठीक है, पाम पे जैसे ही रखेंगे तो वो तभी मेल्ट हो जाएंगे, तो वो है गैलियम और सीजियम। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि लो मेल्टिंग पॉइंट है तो सोडियम और पोटेशियम भी पाम पे रखने पे मेल्ट हो जाएंगे। नहीं, भले ही इन दोनों का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफी कम होता है, बट ये कभी भी पाम पे रखने पर मेल्ट नहीं होंगे। बट हाँ, गैलियम और सीजियम अगर इनको मैं पाम पर रखूंगी तो ये जरूर मेल्ट हो जाएंगे। तो एक और एक्सेप्शन हमने देख लिया है अच्छे से। ठीक है, फिर देखो अभी हमने देखा कि जो नॉन मेटल्स हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफी लो होता है, बट डायमंड हमें पता है दिस इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस विच इज नोन। बट डायमंड क्या होता है, कार्बन का एलोट्रॉप होता है, और ये
नॉन मेटल होता है, ठीक है, नॉन मेटल है बट स्टिल इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस एंड ऑल्सो इसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो काफी हाई है। तो ये भी क्या है, एक एक्सेप्शन है नॉन मेटल का, ये मेटल के एक्सेप्शन है। फिर हम शाइन पे आ जाते हैं। हमने अभी देखा नॉन मेटल्स नॉन लस्ट्रस होते हैं, बट आयोडीन, ठीक है, आयोडीन और ब्रोमीन, ठीक है, इसमें बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। ब्रोमीन जो है वो लिक्विड होता है और आयोडीन लस्ट्रस होता है, तो ये दोनों अलग अलग चीज के एक्सेप्शन है। आयोडीन काफी लस्ट्रस होता है, इवन अगर हम डायमंड की बात करें, डायमंड तो यार इतना शाइनी होता है, चमकीला है ना, तो डायमंड भी हमारे पास क्या होता है, लस्ट्रस होता है, बट ये नॉन मेटल्स है। सो नॉन मेटल्स जनरली नॉन लस्ट्रस होते हैं, बट ये दोनों लस्ट्रस होते हैं, तो ये भी हमारे पास एक्सेप्शन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ। अभी ये तो बता ही दिया, डायमंड नॉन मेटल है, स्टिल दिस इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस विच इज नोन। ऑल्सो मेटल्स में भी हमारे पास क्या होता है, अभी हमने देखा कि मेटल्स आर वेरी हार्ड, बट कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो काफी सॉफ्ट होते हैं और आप इजिली चाकू से उनको कट कर सकते हो। क्या है वो, सोडियम है हमारे पास, पोटेशियम है, लिथियम है, ये एल्कली मेटल्स हैं। जैसे यहाँ पर अभी हमने देखा था ना कि इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफी कम होता है, इन द सेम वे ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट भी होते हैं, आप इजीली नाइफ से इनको कट कर सकते हो, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पे आ जाते हैं। अभी हमने देखा जो नॉन मेटल्स हैं वो नॉन कंडक्टर्स होते हैं, है ना, पुअर कंडक्टर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के, बट ग्रेफाइट अगेन जो कि कार्बन का ही एक एलोट्रॉप है, ये अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। अब ये अच्छा कंडक्टर क्यों होता है, द रीजन इज दैट कि यहां पर ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यहां पर हो जाती है। तो ये एक्सेप्शंस हमने देख लिए हैं इंपॉर्टेंट। अब ये हमारे एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। गिव एन एग्जांपल ऑफ अ मेटल व्हिच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो ये एक्सेप्शन ही तो पूछे गए हैं ना। अभी हमने देखा Hg यानी कि मरकरी एक मेटल है बट स्टिल वो हमारे पास लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, कैन बी इजिली कट विद अ नाइफ, ठीक है। अभी हमने देखा जस्ट सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, इन सबको हम कट कर सकते हैं इजिली नाइफ की हेल्प से। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, तो यहां पर आप सिल्वर या फिर गोल्ड मेंशन कर सकते हो, ठीक है। बेस्ट पूछा है तो हम सिल्वर लिख देंगे, ठीक है। देन इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, पुअर कंडक्टर हमारे पास, अच्छा यहां पर हमने एक्सेप्शन हीट का नहीं देखा था, यहां पर देख लो, जो लेड होता है हमारे पास पीबी, ठीक है, ये पुअर कंडक्टर होता है हीट का। इसके अलावा मरकरी भी हमारे पास पुअर कंडक्टर होता है, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई सा भी आप मेंशन कर सकते हो। ये भी एक एक्सेप्शन है जो अभी हमने पिछले में छोड़ दिया था, तो इसको भी नोट कर लो, ठीक है। देन लास्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मीनिंग्स ऑफ मेलिएबल एंड डक्टाइल। ये तो आसानी से कर लोगे ना। मेलिएबल का मतलब होता है कि आप थिन शीट्स में चेंज कर सकते हो, तो यहां पर हम कैसे डिफाइन करेंगे, एनी मेटल विच कैन इजिली बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स इज नोन to be malleable, ठीक है, और is known as having the property of malleability, ठीक है। Then ductile पे आ जाते हैं। A metal is said to be ductile when it can easily be drawn into thin wires, ठीक है। और एग्जाम्पल भी बता सकते हो, यहाँ पर एल्यूमिनियम फॉइल का आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा कॉपर का, कि हम इजिली कॉपर को थिन वायर्स के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं एंड इनको हम थिन शीट्स के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप ये जितने क्वेश्चंस हैं समझ में आ गए होंगे, और टॉपिक तो यार मैंने डिटेल में अच्छे से आप लोगों को पढ़ा ही दिया है अलॉन्ग विद द नोट्स, तो इनके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अदरवाइज ये जो PDF है ये मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगी, अड्डा 24/7 फाउंडेशन, टेलीग्राम की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डेफिनेटली जाओ और ज्वाइन कर लो। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप इस वीडियो से आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प मिली होगी। हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यार इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ एंड टेक केयर, बाय।